अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है, आप बता दें? आपकी रोज़मर्रा की जो मसरूफ़ियत होती है और रोज़ाना के काम होते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं या फिर ये कोई वेल क्राफ्टेड इल्यूज़न है? या अगर दूसरी तरफ देखें तो कोई अननोन और इनविज़िबल पावर है जो अपरेंटली नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो एग्ज़िस्ट ज़रूर करती है। वो उन तमाम चीज़ों को डिज़ाइन भी करती है और ड्राइव भी करती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने इस बात को तस्लीम भी कर लिया और दुनिया को ने इस बात को रियलाइज भी कर लिया कि अब वॉर के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। अब ये बॉर्डर्स की हद तक लड़ाइयाँ नहीं रहेंगी, ये इसके बियॉन्ड जाएंगी। और आज इंफॉर्मेशन का दौर है और इंफॉर्मेशन का इस टूल इस्तेमाल किया जाता है। और अब साइबर सिक्योरिटी और एआई राइज हो रही है तेजी से। तो लोगों ने अपनी तवज्जो को और अपने फोकस को इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ाया और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए और उसको एज टूल बनाकर अपने मफादात के पूरे किए जाएं। दुनिया भर के अंदर सीक्रेट एजेंसीज मौजूद हैं। तकरीबन हर मुल्क की सीक्रेट एजेंसी होती है और सीआईए, मोसाद, आईएसआई, रॉ, MI6, इनके नाम आपने सुने ही होंगे और बहुत सारे काम भी इनके हवाले से आप फेमिलियर होंगे और सुनते रहते होंगे इनके कारनामे। तो दुनिया भर के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि ये अपने मुल्क की सलामती के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए और अपनी नेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है, ये काम तमाम मुल्क की जो रिस्पेक्टिव फोर्सेस हैं वो भी कर रही होती हैं। इनका काम इससे एक कदम आगे बढ़कर है। दुनिया भर के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, रिजीम चेंजेस के मामलात होते हैं और जो इकोनॉमी के हवाले से तब्दीलियां आती हैं और रीजनल रीच को बढ़ा के अपनी एक दूसरे के रीजन्स के अंदर जाके एक दूसरे की ताकतों को ललकारने वाली बात होती है, चैलेंज करने वाली बात होती है और डिवाइड एंड रूल के ऊपर अमल किया जाता है, लोगों को आपस में लड़वाया जाता है और जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हवा दी जाती है। इसके अलावा नैरेटिव को कंट्रोल करने की जहां बात होती है, मीडिया की कंट्रोलिंग के हवाले से जहां बात होती है, जहां परसेप्शन को बिल्ड करने की बात होती है, मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ नेशंस के रिसोर्सेस को एक्सेस करने की बात होती है और उनको डीस्टेबलाइज करके उनके एसेट्स को, जो ऑयल की सूरत में होता है, मिनरल्स की सूरत में होता है, गैस की सूरत में होता है, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की बात होती है। तो ये काम सारी सीक्रेट एजेंसीज कर रही होती है। ये अंडर द टेबल ऑफ द रिकॉर्ड्स जो एग्रीमेंट्स होते हैं और जो बैक टेबल टॉक्स होती हैं और जो तमाम नेगोशिएशन होती हैं, इसमें तमाम चीजें सीक्रेट एजेंसीज के लोग कर रहे होते हैं। और दुनिया भर के अंदर ये जो जंग का माहौल पैदा होता है, ये कौन करवाता है? आपने देखा होगा कि अगर कहीं दो ताकतें हैं जिनके दरमियान कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो अगर वो बायलैटरल तरीके से कोई मसला हल करना भी चाहते हैं, तो अचानक कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाता है, कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि जिससे वो उस मामले को मजीद हवा मिल जाती है और वो चीज कम होने के बजाय शिद्दत इख्तियार कर जाती है। ये तमाम चीजें कौन करता है, इसको ऑपरेट कौन करता है? ये तमाम चीजें अब हम जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं दुनिया भर की, वो कर रही होती हैं। जाहिर है कि मुख्तलिफ रीजन हैं दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ कैंप्स मौजूद हैं। अगर हम साउथ एशिया के अंदर बात करें तो एक कैंप के अंदर पाकिस्तान, चाइना है। पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है उसकी कोलिब्रेशन, कोऑर्डिनेशन रहती है चाइना की सीक्रेट एजेंसी के साथ। और अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया की बहुत सारी मामलात के अंदर कोऑर्डिनेशन और कोलिब्रेशन रही सीआईए के साथ, मोसाद के साथ उसके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और ये जो है वो जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस भी करते रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर और इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है। तो जहाँ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेम हो जाए, स्ट्रेटेजिक गोल सेम हो जाए, तो रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए या अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए ये जॉइंट वेंचर्स भी करते हैं और जॉइंट ऑपरेशंस भी करते हैं ताकि मुख्तलिफ ममालिक के जो मुख्तलिफ मफादात हैं वो पूरे हो सकें। तो दुनिया भर के अंदर जो कोल्ड वॉर्स हैं, ये जो ट्रांसफॉर्म हो रही है या कन्वर्ट हो रही है आपके लिए मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, और ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट क्रिएट करते हैं और क्राफ्ट करते हैं दुनिया भर के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ एशिया की बात हो। तो दुनिया भर के अंदर ये चीजें शामिल हैं और देखने के अंदर आती हैं और इनके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स भी है, जाहिर है। और ये मिलिटेंट्स को पालते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और दुनिया भर के अंदर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि दुनिया के अंदर अमन ना हो और ये जंग चलती रहे। इसके पीछे इनके कुछ
इकोनॉमिक गेन्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके पीछे जो है डिफेंस का एक पूरा बिजनेस है, और ये बेसिकली वॉर बिजनेस कहलाता है। और इसके अंदर ये सीक्रेट एजेंसीज भी शामिल है, और दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसका हिस्सा हैं। आपको ताज्जुब भी होगा और आप सोच भी रहे होंगे कि यार आखिर इनको क्या फायदा है। असल में दुनिया भर के अंदर असला बनाने वाली कॉरपोरेशन हैं, कंपनीज हैं। तो सिर्फ अगर 4 से 5 ममालिक की बात कर लें, जिसमें यूएसए है, सऊदी अरबिया है, और इंडिया है, और दीगर ममालिक इसके अंदर शामिल हैं, ये अपने डिफेंस के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। और जो असला बनाने वाली कंपनीज हैं उसके अंदर जो डील करते हैं वो ज्यादातर सीक्रेट एजेंसीज के लोग होते हैं। असल में जब वॉर होती है और जंगें होती हैं और आपस में डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और क्रॉस बॉर्डर जब झड़पें होती हैं, तो इसके अंदर जाहिर है कि वेपन यूज होता है और मशीनरी यूज होती है। और जब ये कशीदगी बढ़ती है और ये जब जंगें ज्यादा होती हैं, तो जाहिर है कि इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और ओवरनाइट इनके प्राइसेस के अंदर इजाफा हो जाता है और इनकी चांदनी लग जाती है। और जाहिर है कि इसके पसे पुष्ट जो लोग बैठे हैं वो सीक्रेट एजेंसीज के लोग बैठे होते हैं, और इनके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो शामिल होते हैं इसके अंदर। इनके इकोनॉमिक्स गेन है जो उन्होंने हासिल करना है। और जब सोल्जर्स मरते हैं तो रातों रात ओवरनाइट इकोनॉमी के अंदर इजाफा हो जाता है। आपकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर जाती है, आपके पैसे की कीमत बढ़ जाती है। तो ये तमाम गेम है जो हमारे साथ खेला जाता है, नेशंस के साथ खेला जाता है। हमें हमारे साथ डिवाइड एंड रूल का गेम शुरू से अंग्रेज खेलता आया, और सिर्फ हमारे साथ नहीं, दुनिया भर के अंदर यही होता है मामला। और इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी तरीके से आपको आपकी जिंदगी के अंदर मसरूफ रख के, और आपको जकड़ के मुख्तलिफ चीजों के अंदर, और आपको कंट्रोल करके सर्विलियंस के जरिए, और आपके ऊपर हुक्मरानी करें, और आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो वो चीजें जिन पर आपका हक है, वो आपसे छीन ली जाए या एक्वायर कर ली जाए, जिसमें आपके मिनरल्स हैं, आपका गैस है, आपकी दीगर चीजें शामिल हैं जो आपके मुल्क के अंदर मौजूद होती हैं। और इसी तरीके से दुनिया के ऊपर रोल करती हैं ये सीक्रेट एजेंसी। ये जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, अगर हम इनको रीजन वाइज सेग्रीगेट करें, जाहिर है तमाम सीक्रेट एजेंसीज के एक ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं होते, या सबका मिशन सेम तो नहीं होता। तो इनको अगर मैं सेग्रीगेट करूं, तो अगर हम बात करें द 5 आइज के नाम से एक अलायंस बना हुआ है, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये 5 ममालिक हैं, और ये दुनिया का इस वक्त लार्जेस्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, और ये ऑपरेट कर रहा है इस वक्त। सेकंड की अगर हम बात करें, जो मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन है, इसके ऊपर मोसाद और सीआईए की बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन रहती है। और ये वहाँ के जितने मामलात हैं, जितने पॉलिटिकल सिस्टम है, रिजीम चेंजेस के मामलात हैं, और जितना परसेप्शन बिल्ड करने का काम है, वो सारा मोसाद और सीआईए लुक आफ्टर करती है, और उनकी शिकंजे के अंदर वो लोग मौजूद हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, तो यहाँ आईएसआई है और एमएसएस है, जो चाइना की सीक्रेट एजेंसी है, और रशिया किसी हद तक कोलैबोरेट करता है चाइना के साथ। तो ये इस खत्ते के अंदर जो है वो एक कैंप है। तो अगर हम बात करें तो ये तकरीबन कोई 3 कैंप्स के अंदर, 3 बड़े कैंप्स हैं इसके अंदर, सीक्रेट एजेंसीज के अंदर। और इनकी कोशिश यही रहती है कि अगर रीजनल लेवल पर भी बात करें, तो एक दूसरे के रीजन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके किसी तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, और वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ के जो इकोनॉमिक मामलात है, उसके अंदर किसी तरीके से अपने एक्सेस को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए, ताकि इनके जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने। अब ये कोल्ड वॉर्स का जमाना गया। अब कोल्ड वॉर्स बेसिकली फॉर्मलाइज हो गई हैं मॉडर्न स्पाई नेटवर्क के अंदर, और अब जो है वो चीजें चेंज हो गई हैं, अब टूल्स चेंज हो गए हैं। मिशन और ऑब्जेक्टिव्स तो सेम ही हैं लोगों के, लेकिन ये है कि मॉडर्न जमाने के लिहाज से अब टूल्स जो है वो तब्दील हो गए, और लोगों ने मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो अपना पूरा मैकेनिज्म है उसको बनाया। ये वो शेडो डिप्लोमेसी है जो अपरेंटली आपको समझ में नहीं आएगी। इसके एग्रीमेंट्स जो होते हैं, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके बहुत ज्यादा बैकडोर टॉक्स होती हैं, इसके बहुत ज्यादा सीक्रेट मिशन होते हैं जो खामोशी से लोग पूरे कर लेते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन जरूर शामिल होती है, लेकिन इसके अंदर इनके ऑब्जेक्टिव्स ही डिफरेंट नौइयत के होते हैं, और इनके ऑपरेशंस भी डिफरेंट नौइयत के होते हैं। इनका काम करने का तरीका, इनका मेथड भी टोटली डिफरेंट होता है। ये नॉर्मल फोर्सेस की तरह ऑपरेशंस नहीं करते। दुनिया भर में जितनी सीक्रेट एजेंसीज हैं, ये कोई 1-2 साल, 5 साल या डिकेड तक की प्लानिंग नहीं करते। ये 50 साल की, 100 साल की, 200-200 साल की प्लानिंग्स करते हैं। और ये दुनिया के अंदर कोशिश यही करते हैं कि किसी तरीके से अमन ना हो, क्योंकि अगर दुनिया के अंदर अमन हो जाएगा तो जाहिर है कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। और इसीलिए ये
अगर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं भी होता या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी होता, तो कोशिश करते हैं कि उसको पैदा करें। और कहीं अगर बिल्कुल कोई ऐसी सूरत नहीं निकलती, तो कुछ किराए के कातिल होते हैं, जिसमें आपने ब्लैक वाटर का नाम सुना होगा। तो ये वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर के अंदर, ताकि दुनिया के अमन को खराब किया जा सके। और जाहिर है कि जब दुनिया का अमन खराब होगा तो इनके डिफेंस का बजट बढ़ जाएगा, और जब डिफेंस का बजट बढ़ेगा तो असला बनाने वाली कंपनीज को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, और जब उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे तो जाहिर है कि बिजनेस भी बढ़ेगा, लोग मरेंगे। तो ये नफरत की आग है जो दुनिया भर के अंदर फैलाई जाती है, और इसमें जो मेन किरदार अदा करती हैं वो दुनिया भर से जो मुख्तलिफ ममालिक के सीक्रेट एजेंसीज होती हैं वो कर रही होती है। एक बड़ा खूबसूरत कोट है, वो ये है कि द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन इज नॉट द वन दैट स्टील सीक्रेट्स, इट्स द वन दैट कंट्रोल्स व्हाट बिलियंस ऑफ पीपल बिलीव इज ट्रू। तो ये इससे मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूँ, ये दुनिया के अंदर जितनी परसेप्शन बिल्डिंग होती है, और ये जो मीडिया है जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है और परसेप्शन बिल्डिंग के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है, इसके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होता है इन सीक्रेट एजेंसीज का। और ये वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, ताकि एक उसी हिसाब से आपका परसेप्शन भी बिल्ड हो और आप उस हिसाब से ही जो है वो रिएक्ट करें जिस तरह ये करवाना चाहते हैं आपसे। अभी रिसेंटली मेरे जब मैं छोटा था, मुझे मेरे बचपन का भी मामला याद है। कुछ गेम्स आते थे, आपने देखे होंगे, काउंटर स्ट्राइक के नाम से, पबजी वगैरह। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे देख रहे होते हैं और किल कर रहे होते हैं। स्क्रीन से वैसे ही ताल्लुक बहुत ज्यादा बच्चों का बढ़ गया है हमारी नई जनरेशन का। तो वो जो अडॉप्ट कर रहे होते हैं उनके जो ऊपर जो साइकोलॉजिकल जो चीजें असरअंदाज हो रही होती हैं, बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है सारी है। और इसके अंदर जो लेफ्टिनेंट कर्नल देव ग्रॉसमैन है यूएस आर्मी का, ये साइकोलॉजिस्ट है, वो बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है वी आर ट्रेनिंग चिल्ड्रन टू किल नॉट विद बुलेट्स बट विद बटन्स। तो ये चीजें आप देखें कि तस्लीम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर शामिल है, कि हम जो है वो बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपने बुलेट के जरिए एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, बटन्स के जरिए करना है। और एक यूनेस्को की रिपोर्ट है 2019 के अंदर मंजर आम के ऊपर आई थी। यूनेस्को रिपोर्ट इन 2019 where they want that excessive exposure to violent games can normalize aggression and reduce empathy। मतलब ये कि वो आपके अंदर जो एग्रेशन का लेवल है उसको बहुत ज्यादा थ्राइव करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और एम्पैथी आपके अंदर से खत्म कर देता है। एम्पैथी कहते हैं एम्पैथाइज करने को, अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचने वाला एक एलिमेंट होता है। तो वो चीज खत्म कर देता है आपके अंदर से। एक और जगह एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके रिसर्च है कुछ, तो वो ये कहते हैं, उनके जो रिसर्च लिंक साबित होती है चीज, कि वायलेंट वीडियो गेम्स to increased hostile thoughts and reduced pro-social behavior। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसके मुताबिक गेम्स दैट मेड अस किल एक्सप्लोर्स हाउ मिलिट्री सिमुलेशंस इंस्पायर्ड द गेमिंग इंडस्ट्री। चाहे गेम्स हो, चाहे हॉलीवुड मूवीज हो, चाहे स्क्रीन से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज हो, उससे हमें हमारे जहनों के अंदर इस चीज को डाला जाता है और हमारी जहनों को क्राफ्ट किया जाता है। और सोने पे सुहागा ये कि जब इस चीज से भी इनका दिल नहीं भरता, तो दुनिया भर के अंदर प्रॉक्सीज को और एक्सट्रीमिज्म को और कहीं मजहबी एक्सट्रीमिज्म को बुनियाद बना के, टूल बना के, और एक्सट्रीमिस्ट पैदा करते हैं, और ऐसे ग्रुप्स और ऐसे मिलिटेंट्स को पैदा करते हैं जिससे पूरे पूरे रीजन्स का और पूरी दुनिया का और बहुत सारे ममालिक का अमन खराब करने की कोशिश करते हैं। और उसके एवज, उसके अगेंस्ट इनके अपने इकोनॉमिक गेन्स हैं, और इनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके अपने माशी फवायद हैं जिनको ये हासिल कर रहे होते हैं। और ये वॉर माइंडसेट बनता किस तरह है, इसमें कौन से टूल्स यूज करते हैं, ये मैं पहले भी वीडियोस में कोई 7-8 वीडियोस में बना चुका हूँ। ये उन्हीं एल्गोरिथम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए और उन चीजों के जरिए, उस डेटा के जरिए, उस इंफॉर्मेशन के जरिए जो इनके पास पास ऑन हो रही होती है और लीक हो रही होती है, आप ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एआई टूल्स, और ये जो आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, इसके जरिए पूरी आपका माइंडसेट, पूरी जहनियत, आपकी सोच, वो पूरी लीक हो रही होती है, पास ऑन हो रही होती है। और उसके मद्देनजर रखते हुए ये प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी तरतीब देते हैं, और आपके मुतालिक फैसले करते हैं कि आगे किस तरीके से किन चीजों को ये टूल बनाएंगे और आपके खिलाफ यूज करेंगे, ताकि ये कि आपके ऊपर ये प्रूडेंट हुक्मरानी कर सकें, रूल कर सकें।